हेलो गाइस, नमस्ते, सलाम, राम राम, सत श्री अकाल। होप आप सब स्वस्थ होंगे और एकदम मस्त होंगे। और ये है सुबह की खूबसूरती। सो गाइस, सुबह इतनी खूबसूरत होती है तो पूरा दिन ही खूबसूरत होता है। और हर किसी की सुबह जो है ऐसी ही सुंदर और सुहानी होती है। हमें अपने जीवन में क्या लाना है, कैसे रहना है, वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है। सुबह सुबह जो पक्षियों की करलव करलव कवरल करलव, कुछ ऐसा शब्द जो मैंने बहुत पहले सुना था किसी कविता में, कि सुबह सुबह जो पक्षी हैं वो करवल ध्वनि करते हैं तो अच्छा लगता है, दिन प्रसन्न रहता है। और अभी जब मैं बोलने लगती हूँ तो कभी कभी ये लोग चुप भी हो जाते और कभी कभी मेरे साथ ऐसे ही बोलते रहते हैं। तो जब हमारी सुबह इतनी सुहानी होती है ना, तो पूरा दिन ही अच्छा होता है। और आपको एक बात बताऊं, वैसे तो सभी को पता होता है कि जो प्रकृति है ना, इसमें बहुत सारे गहरे रहस्य हैं। तो हम हर रहस्य से तो पर्दा नहीं हटा सकते। या जैसा कि होता है कि हम एक जीवन जी रहे हैं, हमारा एक सर्कल है और हम हर जगह नहीं पहुंच सकते हैं, लेकिन हमारे सोच, हमारे थॉट्स वो हर जगह पहुंच जाते हैं और जल्दी, बहुत स्पीड से पहुंच जाते हैं। पता है कैसे? आप बताओ कैसे? मैं बाद में बताती हूँ। तो आज मैं बना रही हूँ आंवले की ड्राई चटनी, जिसको महाराष्ट्र में ठेचा के नाम से जाना जाता है। ठेचा, ड्राई चटनी जो भी होती है यहाँ पर, उसके नाम ठेचा है। वैसे हम लोग सूखी चटनी बोलते हैं। और हमारे देश के अलग अलग प्रांत, अलग अलग हिस्सों में सूखी चटनियाँ अलग अलग तरह से बनाई जाती हैं। हमारे यहाँ जैसे लहसुन हरी मिर्च की चटनी ड्राई वाली बनती है, जिसको हम लोग उसको चटनी नहीं, उसको चटपटा नमक नाम दे देते हैं। ठंडी के सीज़न में हमारे यहाँ मूंगफली के साथ मिलने वाली जो एक ड्राई चटनी होती है वो भी बहुत मज़ेदार होती है। उसमें धनिया, हरी मिर्च और नमक रहता है ऐसे। तो अलग अलग चीज़ों से मिलके अलग अलग तरह की चटनियाँ बनती हैं और उनके रहस्य भी अलग अलग है। उनको खाना भी ज़रूरी है। पता है, चटनी बहुत थोड़ी खाई जाती है। एकदम चटनी मतलब चाट चाट के खाने के लिए होती है, लेकिन वो बहुत ही सेहतमंद होती है और उसकी उतनी ही ज़रूरत होती है शायद हमारे डेली रूटीन में ना, बहुत ज़्यादा नहीं, हाँ थोड़ा सा, कि जीवन को वो चटपटा बना दे, खाने को रसदार और स्वादिष्ट बना दे। और वो सेहत के लिए भी इम्पोर्टेंट है। पता है, जीवन में मुझे कुछ ऐसा नहीं चाहिए कि ये चाहिए वो चाहिए या ये पाना है। मतलब कुछ अलौकिक पाने की प्यास, मतलब ऐसा लगता है ना कि बहुत ज़्यादा प्यासी हूँ। किस चीज़ के लिए मुझे नहीं पता है, लेकिन भटक रही हूँ। मुझे किसी प्रश्न का उत्तर भी नहीं चाहिए, मुझे वो अनुभव चाहिए। और शायद वो जो प्यास है वो अनुभव का जो जल है ना, वो चाहिए, जो वास्तव में मेरी प्यास को शांत कर सके। तो ऐसे ही जीवन में हर चीज़ को खोजने की और देखने की मन में लालच है, या बोलते लालसा है कि लालची हो गए। तो पक्षी आते हैं मेरे घर में, मुझे अच्छा लगता है उनके पीछे पीछे घूमना, अच्छा लगता है। बहुत देर तक कैमरा लेके उनके पीछे पीछे घूमती रहती हूँ। और ऐसा नहीं कि पीछे से मेरा कोई काम भी करता है, हाँ थोड़ा डिले हो जाता है, लेकिन ठीक है, हो गया तो हो गया डिले। और जीवन यही है कि आप अपने में खुश रहो। ऐसा नहीं कि दोस्त नहीं है या सर्कल नहीं है या किसी से मिलना जुलना नहीं है, वो भी बहुत इम्पॉर्टेंट है लाइफ में, कि आप थोड़ी देर सबके साथ बैठो,
गप्पे मारो, बातें करो, एक सर्कल बनाओ जहाँ पर बिना सिर पैर की बातें करो, कुछ भी बातें करो, पुरानी बातें करो, नई बातें करो, लेकिन हर चीज़ की इम्पोर्टेंस हमारी लाइफ में है। तो बहुत सारी चीज़ें वो सब चल रही हैं और धीरे धीरे आप लोगों के साथ शेयर करती रहूँगी। और मुझे अच्छा लगता है शेयर करना, कि कई बार होता है कि जब मैंने यूट्यूब चैनल चालू किया या जब से सोशल मीडिया पे जैसे होता है ना कि डेली मुझे अपडेट डालना है, कुछ करना है, कुछ कंटेंट क्रिएट करना है, तो कंटेंट कंटेंट का मतलब क्या? डीप है लेकिन है, हर चीज़ मिल रहा है। बहुत सारी रेसिपी सुबह से शाम तक मिल जाएगी, जैसे आप स्क्रॉल करोगे बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी। लेकिन हम क्या वही चाहते हैं और हम सब वही देखना चाहते हैं, या हम उसी साइकिल में, उसी सर्कल में उलझे रहना चाहते हैं? कुछ उससे अलग, उससे हटके शायद हर कोई नहीं देखना चाहता है या हर कोई नहीं सोचना चाहता है। लेकिन ध्यान देने की बात है, सोचिएगा ज़रूर, देखने की बात है कि हम चाहते क्या है अपने जीवन से। जो चल रहा है जैसे हम उसमें खुश हैं, वेरी गुड। अगर हम उसमें खुश हैं तो हम हर समय कुछ नया क्यों खोजते रहते हैं? हमारी तलाश क्या कंप्लीट होती है? पूरे जीवन तो हम कुछ ना कुछ नया खोजते रहते हैं और उन्हीं चीज़ों के पीछे भागते रहते हैं। जीवन कभी थमता नहीं है, हमारी सोच नहीं थमती है। आज ये कंप्लीट हो गया तो कल उसको भी पाना है। लेकिन उन सबसे इम्पॉर्टेंट हो जाती है हमारी मन की शांति, मन का सुकून। वो कहाँ पर मिलेगा? मिल पाया क्या किसी को? बहुत सारे लोगों की जो ऑटोबायोग्राफी है, जब आप उनको पढ़ेंगे तो मन का सुकून किसको मिला है आप बताना। थोड़ा स्टार्ट करिए पढ़ना और शेयर करना, क्योंकि मेरी जो ये बातें हैं ये आप लोग को अलग लगेंगी, लेकिन ये बिल्कुल अलग नहीं है। ये सब हमारे डेली लाइफ से जुड़ी हुई हैं। हमारे जो बुज़ुर्ग लोग हैं या जो हमसे बड़े हैं, या हमारी जो मम्मियाँ हैं, दादी हैं, जो हमसे थोड़े बड़े हैं, हमारी दीदी मान लीजिए, या और मतलब उम्र का एक एक पड़ाव होता है ना, तो उस पड़ाव में हम इतना उम्र जी चुके, 40 साल, तो पीछे के जो 40 साल का एक्सपीरियंस हमको है और हर किसी के जीवन में होगा। तो जो 50 के हैं, जो 60 के, 70 के, 80 के, तो उनके जीवन के भी एक्सपीरियंस सबको मिला लिया जाए। मेरे आसपास जितने लोग हैं, जिनसे मैं मिलती हूँ, जिनसे बातें करती हूँ, तो ऐसा लगता है ना कि जीवन में कुछ तो रह गया है और हर कोई उस कुछ के पीछे भाग रहा है। कुछ तो और चाहिए ना। तो सबसे बड़ी बात है वो कुछ क्या है ना, हमारी हैप्पीनेस। जब हम हैप्पी रहते हैं, जब हम सोचते हैं बस कुछ नहीं चाहिए, तो ऊपर वाला बहुत कुछ देता है। अब ऐसा नहीं होता ना कि हम कुछ को छोड़ के काम ही ना करें, कि नहीं बस हो गया तो घर में ही बैठे रहे। ऐसा नहीं, मैं वो बात नहीं बोल रही कि आप घर में बैठे रहो। आप लाइफ को एक्सप्लोर करते रहो अपने तरीके से, जैसे आप चाहते हो वैसे। लेकिन इम्पॉर्टेंट हो जाता है खुश रहना। और खुशी कुछ पा लेने पे नहीं होते, क्योंकि किसी चीज़ का अंत नहीं होता है, अंत से नई शुरुआत होती है। तो जब हम किसी चीज़ को पा लेते हैं, जब हमारा एक बोलते हैं ना एक लक्ष्य पूरा होता है, तो हम सोचते हैं कि चलो नेक्स्ट। तो हमेशा सोचेंगे लाइफ में ना, देखोगे आप कि अंत तो है ही नहीं कहीं पे। जिसको हम अंत समझते हैं ना, वो हमेशा एक नई शुरुआत होती है। जीवन की भी नई शुरुआत होती है। वो तो मुझे नहीं पता है कि क्या होता है क्या नहीं होता है। कहते हैं आत्मा अजर अमर है, तो उसका कोई अंत नहीं है। तो जब वो एक शरीर से दूसरे शरीर में जाती है, तो उसका भी तो प्रारंभ ही रहता है, अंत तो होता ही नहीं है। तो ऐसे बहुत सारी बातें हैं जो हमें पता होती है, लेकिन हम उस पर ध्यान नहीं देते हैं। और यहाँ पर ये लोग इतना खेल रहे, इतनी मस्ती कर रहे ना, कि ध्यान मेरा भटक रहा है। लेकिन मुझे अच्छा लगता है यहाँ पर समय बिताना सुबह सुबह। डेली का जो है वो रिकॉर्ड नहीं करती हूँ, कभी कभी मन करता है तो कर लेती हूँ, लेकिन इनको घंटों देखना मुझे बहुत अच्छा लगता है। एक डाल जो मैंने आर्टिफिशियल बना रखे हैं उनके लिए झूले वगैरह, इस पे से उस पे, उस पे से उस पे, छोटी सी एक मतलब तुलसी की जो पतली सी डाली है ना, ये लोग उस पे भी बैठ के झूलती हैं। तो बहुत अच्छा लगता है ऐसे देखना।
और कोशिश यही रहती है कि मेरे पास आए, मेरे साथ खेलें, आएंगी एक दिन। और अभी भी खेलती हैं, ऐसा नहीं कि नहीं खेलती हैं, लेकिन वो जो एकदम फ्रीली होता है ना कि वो लोग मेरे साथ रह रहे हैं, वैसे वाला फ्रीली मुझे चाहिए। चलिए पहले तो ये बता दूँ प्रोसेसिंग कि क्या बन रहा है। आंवले की ड्राई चटनी जो कि बहुत हेल्दी है और आप इसको स्टोर करके रख सकते हैं, तो 1 महीना तो आराम से आप खा सकते हैं। इसमें मैंने लिया है आंवला, आंवले के साथ ली है कच्ची हल्दी। कच्ची हल्दी भी सेहत के लिए बहुत ही अच्छी होती है। आगे बढ़ने से पहले क्विक रिकैप कि मैंने सबसे पहले किया क्या था। एक लिया पैन को थोड़ा सा हीट किया, उसमें बहुत ही थोड़ा सा ऑयल डाला। फिर जब ऑयल गर्म हो गया तो उसमें डाला थोड़ा सा जीरा और जीरे के साथ हींग। फिर मैंने ऐड किया लहसुन, कच्ची हल्दी और आंवला, जिसको पकने के लिए थोड़ा सा टाइम लगता है, तो इसको मैंने थोड़ा सा सॉफ्ट होने तक पकाया। फिर उसमें ऐड किया सेंगदाना और इनको अच्छे से सौटे किया, क्योंकि सेंगदाना को भी थोड़ा सा भूनना है। वो जब भुन जाए तो उसमें ऐड कर दिया मैंने करी पत्ता, बारीक कटी हुई हरी मिर्च और हरी धनिया। और मिर्च को मैंने बाद में इसलिए ऐड किया कि जब मिर्च फ्राई होती है तो वो छींके बहुत ज़्यादा लाती है, तो मुझे छींकना कम था, इसके लिए मैंने बाद में मिर्च ऐड किया। एंड देन इसको थोड़ी देर रेस्ट के लिए छोड़ देते हैं। जब हल्का सा ठंडा हो जाए, एकदम ठंडा नहीं, थोड़ा सा ठंडा हो जाए, तो इसको हम लेके कूट लेते हैं। मिक्सी ना करें तो बेटर है, क्योंकि इसमें जो इंग्रेडिएंट्स पड़े हैं ना, उनका कई बार होता है कि मेटल के साथ कुछ अलग रिएक्शन रहता है और जितने भी इसके पौष्टिक गुण होते हैं वो कम हो जाते हैं। तो कोशिश करना चाहिए हमें इसको किसी मसाले के जो कूटने वाले होते हैं, जिसको खलबत्ता बोलते हैं या आप लोग जो भी बोलते होंगे, उसमें कूटिए, ज़्यादा अच्छा रहता है सेहत के लिए और सारे गुण इसके अंदर ही रहते हैं। तो ये थी एक छोटी सी रेसिपी और ये मुझे अच्छा लगता है, पता है किसके साथ? गर्मा गर्म राइस के साथ। तो ड्राई आंवले की चटनी, इसका टेक्सचर आप देख सकते हैं कितना ही अच्छे से बना हुआ है ये, और स्टोर करके काफ़ी दिनों तक रख भी सकते हैं। तो वैसे तो मैं उतना ही बनाती हूँ जितना 3-4 डेज़ में ख़त्म हो जाए, और फिर से फ्रेश बना लेती हूँ, क्योंकि सीज़न की चीज़ें हैं। जब इस सीज़न में आंवला, कच्ची हल्दी आती है तो ज़रूर बनाना चाहिए और कोशिश करना चाहिए कि इसको आप खाएं। भले आप 10 दिन खाएं, 15 दिन खाएं, लेकिन इनको खाना इम्पॉर्टेंट है सीज़न में। थोड़ा सा नमक ऐड करेंगे और थोड़ी सी उसमें नींबू आप बहुत खट्टा पसंद है तो खट्टा भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन इसमें जो हल्दी होती है उसका एक अपना टेस्ट होता है, आंवले का एक अपना टेस्ट होता है, और सबका बैलेंस फॉर्म में रहना बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। आप इसको किसी भी चीज़ के साथ खा सकते हैं। मड़वे की रोटी के साथ ये बहुत ही अच्छा लगता है, घी लगी मड़वे की गर्मा गर्म रोटी। वैसे तो ये चावल के साथ भी अच्छा लगता है, गर्म चावल और चटनी, तो वो मेरा फ्लेवर है। और उसके साथ हम घी भी ऐड करते हैं। तो भात, चावल को भात बोलते हैं ना, चावल तो कच्चे चावल को बोलते हैं। चावल जब पक जाता है तो उसको आप लोग क्या बोलते हैं? हमारे यहाँ भात बोलते हैं। तो भात के ऊपर थोड़ा सा घी और उसके साथ ही साथ ये मस्त सूखी वाली चटनी। तो दाल की कोई ज़रूरत नहीं होती, वैसे भी मुझे दाल इतनी पसंद नहीं है, तो मुझे इस टाइप की जो चीज़ें हैं ना, मेरा सच में खुद का एक अपना फ्लेवर है। कभी कभी लगता है कि एकदम आर्टिस्टिक फ्लेवर है। खाने में भी अपने अकॉर्डिंग मुझे क्या खाना है, ऐसा नहीं, ज़रूरी नहीं कि सब कुछ खाऊं, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो बहुत ही पसंद आती हैं। तो ऐसा कोई फेवरेट फूड नहीं है। मुझे लगता है कि जब हम फूड के साथ भी फेवरेट, नॉन फेवरेट ऐसा वाला करते हैं तो कहीं ना कहीं कोई बेईमानी हो जाती है, क्योंकि चीज़ें अपने आप में अलग होती हैं। तो हर चीज़ का अपना स्वाद है। कलर के साथ भी मुझे ऐसा ही लगता है, बोलते फल फूल के साथ भी मुझे ऐसा ही लगता है कि किसी के साथ बेईमानी नहीं होनी चाहिए। हर कोई अपनी जगह अलग और यूनिक है। वैसे मैंने सिर्फ यही नहीं बनाया है, बाकी लोग के लिए और भी चीज़ें बनाई हैं, सब्जियाँ, दाल, तो लेकिन मुझे ये बहुत पसंद है। तो बोलते ना कि कुछ चीज़ें होती हैं जो कभी कभी बहुत पसंद होती हैं, और जब आप जिन चीज़ों को रोज़ नहीं बनाते हैं, सीजनल बनाते हैं, तो उन चीज़ों को अच्छे से स्वाद लेकर खाना चाहिए। एकदम मस्त, स्वादिष्ट और हेल्दी। सो गाइज़, आपके सामने रेडी है मस्त सी थाली, और मुझे जो इसमें पसंद है वो है ये
चटनी और भात, और इसका फ्लेवर सच में अल्टीमेट है। यहाँ पर बैठ के मैं वॉइस ओवर डालती हूँ और मेरे सामने बहुत ही खूबसूरत नज़ारे होते हैं। कभी कौवा, कभी रॉबिन, कभी स्पैरोज़, तो हर कोई आता है, पानी पी के जाता है, कोई नहाता है, कोई कुछ करता है। और एक चीज़ और है कि मेरे पास जो माइक है ना, उसमें कुछ प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम ये कि एक बार अगर मैं रुकती हूँ तो उसमें आवाज़ चेंज हो जाती है, फिर कुछ अलग लगती है। तो मैं सोचती हूँ बिना माइक के ही रिकॉर्डिंग करूँ। तो होप आप लोगों को मेरी आवाज़ भी समझ में आती होगी। मैं माइक नहीं यूज़ करती हूँ, और जो मेरे सराउंडिंग्स नॉइज़ है वो भी कभी कभी आ जाते हैं, तो उसके लिए सो सॉरी। लेकिन शायद मैं जैसी हूँ ओरिजिनली आप लोगों के साथ शेयर करना पसंद करती हूँ, क्योंकि अभी साड़ी पहन के आऊँ, लिपस्टिक लगा के नाचूँ गाऊँ, तो वो मेरे लिए कंटेंट नहीं है। मेरे लिए लाइफ का जो कंटेंट है वो रियलिटी में है, और यही मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ, और यही बताना चाहती हूँ कि बिलीव इन ओरिजिनलिटी।